अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी योम आशूरा के दिन जो वाक़यात रोनमा हुए, जो कुर्बानी इमाम हुसैन अहले बैत अतहार नबी पाक के ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन उनमें से एक शहादत, 6 माह के बच्चे की शहादत, हज़रत अली असगर की शहादत। हज़रत अली असगर हज़रत इमाम हुसैन और उनकी ज़ोजा हज़रत रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। आप सबसे छोटे साहिबजादे हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने अपने सारे साथियों को जब कुर्बान कर दिया, 3 दिन से प्यासे हैं और अली असगर भी 3 दिन से प्यासे हैं। जब माँ ने देखा, हज़रत रुबाब ने देखा अपने बच्चे की तरफ, तो उनसे रहा न गया। उन्होंने आकर हज़रत इमाम हुसैन से अर्ज़ की कि मेरा बच्चा 3 दिन से प्यासा है, 6 माह की उम्र है, छोटा है। अली असगर उनका लक़ब है। उनका असल नाम अब्दुल्ला बताया जाता है बाज़ रिवायात के मुताबिक, लेकिन उनको ज़्यादातर इसी लक़ब से पुकारा जाता है, अली असगर से पुकारा जाता है। हज़रत रुबाब ने अर्ज़ की हज़रत इमाम हुसैन से कि आप इस छोटे बच्चे को ले जाकर मैदान जंग में लेकर जाएं। हो सकता है कि छोटे बच्चे को देखकर उन्हें हिदायत मिल जाए, उन्हें कुछ शर्म व हया आ जाए, उनको गैरत आ जाए कि छोटे बच्चों का क्या कसूर है कि छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया करबला में। हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी बात सुनी, अपने छोटे बच्चे हज़रत अली असगर को लेकर मैदान में आए और फरमाया यहूदियों से कि बच्चों का क्या कसूर है, तुम्हारी जंग मेरे साथ है। ये 6 माह का बच्चा है, इसका कोई कसूर नहीं है, इन पर तुम जालिमों ने पानी बंद कर दिया है। तो जो सारे वहाँ पर सिपाही मौजूद थे यजीदियों के, सब के दिल पिघलना शुरू हो गए और सब परेशान हो गए छोटे से बच्चे को देखकर कि जो 3 दिन से प्यासा है, जिसे कि माँ का दूध भी नहीं मिला, क्योंकि माँ भी प्यासी है 3 दिन से, तो दूध कहाँ से मिलता बच्चे को। बच्चे को माँ का दूध भी नहीं मिला, बच्चे को प्यास से बच्चे का बुरा हाल है, ज़ुबान सूख कर कांटा बन गई है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब ये तड़प लोगों ने देखी, फौजियों ने, तो परेशान हो गए कि कहीं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक का ख़ानदान है, कहीं हमारे ऊपर अजाब ना आ जाए। तो फ़ौजी ज़्यादातर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ उनके दिल पिघलना शुरू हो गए। जब उनके सरदारों ने ये बात देखी, उन्होंने जब ये चीज़ देखी, तो जो सरदार था उनका अमर बिन साद, उसने फिर एक सिपाही को कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे फ़ौजी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत में निकल जाएं। तो ऐसा करो कि जो 3 धारों वाला तीर है वो लेकर उसे जहर में डिबोकर और वो जो है इस बच्चे को गले में पार कर दो। उसने फिर ऐसा ही किया। इतना जुल्म आज तक नहीं हुआ था कि 3 धारों वाला तीर हो और उसके ऊपर जहर लगा हो और वो किसी इंसान को मारा गया हो। इतना उन्होंने जुल्म किया कि वो तीर उन्होंने उसी टाइम उस बच्चे को मारा, जो कि हज़रत अली असगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में मौजूद हैं। और उस जो बदबख्त सिपाही था, उसने जाकर हज़रत अली असगर को तीर मारा। हज़रत अली असगर वहीं पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में दम तोड़ दिया, शहीद हो गए वहाँ पर। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उनका खून अपने हाथ में लिया और आसमान की तरफ उछाल दिया। और बाज़ रिवायात में उलमाए किराम ये भी बयान करते हैं, किताबों में लिखते हैं कि हज़रत अली असगर का खून ज़मीन ने कबूल नहीं किया कि कहीं आज के बाद ज़मीन पर कोई सब्ज़ा नहीं उगेगा। आसमान पर जब खून उछाला गया तो आसमान से ही खून गायब हो गया। शायद अल्लाह के पास चला गया या फरिश्तों ने अपने हाथों में ले लिया होगा। उस नन्हे बच्चे का खून जो है वो भी शहीद हो गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर तारीख़ी जुमले कहे कि ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन की खातिर अपने 6 माह के बच्चे को भी कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। फिर रिवायत में बयान किया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपने छोटे से बच्चे को लिया और जाकर खैमे के बाहर छोटी सी कब्र खोदी और उस कब्र के अंदर अपने बच्चे को दफना दिया।
اور اپنی بیوی کو نہیں بتایا، حضرت رباب کو اپنی بیوی کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ کہیں وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، کہیں ان کو صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، کہیں ان کا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ امام حسین نے ان کو نہیں بتایا، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گود کو سہلاتی تھی، وہ جھولے کو جھلاتی تھی پورے 1 سال تک، اور حضرت امام حسین کو پکارتی تھی کہ اے حسین، مجھے یہ تو بتا دو کہ میرے بچے کو دفنایا کہاں پہ ہے۔